आज हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट रैप की कमांड को। टेक्स्ट रैप का मतलब है कि अगर आपका टेक्स्ट रैप चेक होगा तो आप कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ड्रॉ करेंगे या कोई इमेज बॉक्स वगैरह ड्रॉ करेंगे तो टेक्स्ट कि वो आगे नहीं आएगा बल्कि टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द मूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। अगर ये अनचेक होगा, फॉर एग्जांपल पहले हम इसको अनचेक करते हैं। अनचेक करने के बाद में ये पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। पिक्चर बॉक्स को ड्रॉ करके फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई पिक्चर ले आता हूँ, डबल क्लिक करेंगे और ब्राउज करके आप इसमें पिक्चर ला सकते हैं। पिक्चर लाने पर डियर स्टूडेंट्स ये पिक्चर टेक्स्ट के आगे आ चुकी है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर टेक्स्ट के मिड में चली जाए। फॉर्मेट में टेक्स्ट रैप की कमांड को मैं चेक करूंगा जाके, और अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर टेक्स्ट के मिड में अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करेंगे तो टेक्स्ट इसके साथ मूव करेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ साइड पे एडजस्ट कर दिया। इन केस टेक्स्ट रैप अनचेक होगा तो ये पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी इमेज को एक और तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेज ले आते हैं, इमेज बॉक्स ड्रॉ किया, डबल क्लिक किया और ब्राउज करके इमेज दे दिया। इमेज बनाने के बाद इन केस आप टेक्स्ट रैप को यूज़ नहीं करना चाहते, आप टेक्स्ट रैप को अनचेक कर लें और फॉर्मेट मेन्यू में रन अराउंड कमांड है, रन अराउंड कमांड को यूज़ करें। रन अराउंड को चेक करें और ओके कर दें, तब भी आपकी पिक्चर टेक्स्ट के इर्द गिर्द रन अराउंड हो जाएगी। फॉर्मेट रन अराउंड और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाके रन अराउंड को चेक करने से आपकी ऑब्जेक्ट रन अराउंड हो सकती है। तो ये दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, पिक्चर को टेक्स्ट रैप की मदद से या रन अराउंड की मदद से आप टेक्स्ट के अंदर रन कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट के रैपिंग कर सकते हैं। जहां आप पिक्चर को रखेंगे ये टेक्स्ट के अंदर अपनी जगह खुद बना लेगी। डियर स्टूडेंट्स, रन अराउंड के अलावा यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को अगर मैं रन अराउंड करूँगा तो ये भी पिक्चर की तरह टेक्स्ट में रन अराउंड हो सकती है। और फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अक्रॉस, डाउन, ये 89.28 मिलीमीटर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 मिलीमीटर अक्रॉस मूव करना चाहता हूँ। मैं इसको डाउनवर्ड 50 मिलीमीटर के फासले पे रखना चाहता हूँ। मैं ओके करूँगा तो ये अपनी जगह खुद बहुत एडजस्ट कर लेगा। सिमिलरली मैं ऑब्जेक्ट की कमांड में जाता हूँ। मैं इसकी विड्थ 71 मिलीमीटर है, इसको मैंने 50 मिलीमीटर कर दिया, हाइट को 50 मिलीमीटर कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ में भी चेंज आ जाएगी। सिमिलरली एंगल ऑफ रोटेशन मैंने इसे 45 का एंगल दे दिया। ओके करते ही ये ऑब्जेक्ट इस एंगल पे रोटेट होगी। इन केस आप एंगल को 0 कर देंगे ये दोबारा से वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बॉर्डर के लिए आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने मैजेंटा कलर चूज़ कर लिया। ऑब्जेक्ट के बॉर्डर का वेट मैंने 5 पॉइंट्स रख लिया। ऑब्जेक्ट के बॉर्डर का पैटर्न मैंने क्रॉस पैटर्न चूज़ कर लिया। इनसाइड, आउटसाइड आप अपनी चॉइस से पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट पे वही बॉर्डर, वही स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट की कमांड में ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर रख सकते हैं। ऑलरेडी रेक्टेंगुलर है, मैं इसको एलिप्टिकल कर देता हूँ तो ये एलिप्स की फॉर्म में आ जाएगा। इन केस आप ऑब्जेक्ट को राउंडेड कर देंगे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर रन अराउंड अभी आपने देख लिया। ऑब्जेक्ट में टेम्पलेट कमांड है, अगर आप इसको चेक कर देते हैं
अब अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट की कॉपीज बनेंगी। दैट्स हाउ वी यूज द टेम्पलेट कमांड। लेकिन टेम्पलेट कॉपी को कॉपी नहीं करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा। अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जहां पे आप उसकी कॉपी छोड़ेंगे वहां पर ये कॉपीज प्लेस करता जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ टेम्पलेट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जेक्ट की कमांड में अगर लॉक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा, यानी इसे मूव नहीं किया जा सकता। और बाकी ऑब्जेक्ट को मैं फॉर एग्जांपल मूव भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, बट जिस ऑब्जेक्ट को लॉक किया गया है वो यहाँ से मूव नहीं हो सकता। इन केस आप लॉक कमांड को अनचेक करते हैं तो ये मूव हो सकता है। लास्टली डोंट प्रिंट का ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट का पेज का टेक्स्ट तो प्रिंट हो लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंट ना हो। डोंट प्रिंट की वजह, डोंट प्रिंट के अलावा ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। यहाँ आप ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के बाद आप हैचिंग स्टाइल भी ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। फॉर्मेट में ही ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास हैच का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप हैच स्टाइल देंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट पे हैचिंग पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट कमांड। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कमांड की मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद दिस इज द हेडिंग बॉक्स एंड दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स। आप ऑब्जेक्ट की कमांड में जाएंगे और फॉर एग्जांपल मैं इसमें इसको एलिप्टिकल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कुछ टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये पैराग्राफ कॉपी किया, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो आप देखें आपको टेक्स्ट एलिप्टिकल नज़र आ रहा है, यानी कि सर्कल की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी आप ऑब्जेक्ट की यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्स को भी आप रन अराउंड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को भी आप बैकग्राउंड कलर वगैरह अपनी चॉइस का दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद टेक्स्ट के आप कॉलम्स भी बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ डियर स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं और रन अराउंड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इनसेट, डियर स्टूडेंट्स, इनसेट का डिस्टेंस 0.35 मिलीमीटर है। अगर मैं इसको 0.35 की बजाय 2.5 मिलीमीटर कर देता हूँ लेफ्ट से, 2.5 मिलीमीटर राइट से, 2.5 मीटर टॉप से, 2.5 मिलीमीटर बॉटम से, तो आपके ऑब्जेक्ट का इंसर्ट सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये इंसर्ट की कमांड टेक्स्ट बॉक्स में ऑपरेट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेट करता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट में फिल कलर दे दिया। फिल कलर का इंसर्ट देने के लिए मैं फॉर्मेट इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ मैंने 2 मिलीमीटर सारा कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देखें ऑब्जेक्ट के फिल कलर का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर हो चुका है। ये सेम चीज़ आप पिक्चर बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कमांड ऑब्जेक्ट, रन अराउंड, इंसर्ट एंड टेक्स्ट रैप। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट रैप के साथ हमने ऐसे इमेज लगाया। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इमेज। मैं इस इमेज को उठा के ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल। ये स्टूडेंट्स, आप अगर इसके साथ कोई हेडिंग वगैरह देना चाहें तो आप हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए इसके साथ हेडिंग भी लगा सकते हैं। ये हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं।
और इसकी अलाइनमेंट वगैरह आप अपनी चॉइस से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप होम टूल को लेके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे, तो ये आपकी आप अपनी पिक्चर के साथ कैप्शन देने के लिए हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।